Hello guys, welcome you all in Medicoz IQ. Medicoz IQ आपका फिर से स्वागत है. Today we are going to discuss the drugs acetic acid, which is the first drugs of the third year BHMS. इस ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करना चाहूँगा एंड ये केस डॉक्टर एन चौधरी बुक से है. ये केस एक यंग लेडी की है जो कि बहुत ही सुंदर है बट थोड़ी मोटी है. एपेटाइट अच्छा है और एपेटाइट अगर अच्छा हो तो खाना खाएगी और ज़्यादा खाना खाएगी तो फिर मोटापा तो बढ़ेगा. जस्ट द प्रॉब्लम. लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी मम्मी कुछ ज़्यादा ही मोटी है. तो अब उन्हें भी डर लगता था कि शायद हम भी कहीं मम्मी की तरह मोटी ना हो जाए. और आप तो जानते हैं कि किसी भी लड़की को उसकी फिटनेस, उसकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है. तो हर लड़की अपने फिटनेस पे ध्यान देती है. तो ये भी अब इसके बारे में सोचने लगी आखिर इसका कुछ किया जाए. तो उसने अपने एक बगल के लेडीज से कांटेक्ट किया. बोला यार कुछ बताओ, बहुत ही ज़्यादा मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं कहीं हम भी मम्मी की तरह ना हो जाए. तो एनी सजेशन? तो बोला हाँ, तुम विनेगर लो. विनेगर जो कि जिसको हम सिरका बोलते हैं हिंदी में, एंड इट इज़ द मेडअप ऑफ द एसिडिक एसिड. तो 1 गिलास विनेगर डेली लिया करो, डेफिनेटली तुम्हारा ये मोटापा धीरे धीरे घट जाएगा. तो उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, विनेगर लेना शुरू किया. विनेगर हर दिन 1 गिलास लेती रही और कुछ ही दिनों में उसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला कि जो मोटापा था वो धीरे धीरे कम होने लगा. अब मोटापा कम होने लगा, ऑब्वियसली खुश हो गई बहुत ज़्यादा. तो उसने क्या किया कि उस मेडिसिन को कंटिन्यू रखा. मेडिसिन को जब कंटिन्यू रखा, मतलब विनेगर को, आफ्टर 1 मंथ अब उसमें मोटापा घटने के अलावे कुछ अदर सिम्टम्स अपीयर होने लगे. पहले तो उसको कफ होना शुरू हुआ और ये कफ इनिशियली ड्राई था, फिर धीरे धीरे बाद में मॉइस्ट होने लगा. उसको लगा कि ये कफ कोल्ड के कारण हुआ होगा, धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं. फिर इसके अलावा और भी सिम्टम्स आने लगे. नाइट स्वेटिंग देखने को मिलने लगा. एंड देन मोटापा घटते घटते बॉडी एकदम पूरा इमेसिएटेड होने लगा और साथ ही साथ जो इमेसिएटेड पार्ट था अब उस पार्ट में स्वेलिंग होने लगी. स्वेलिंग का मतलब क्या था? इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रॉप्सी. मेटेरिया में इस कंडीशन को बोला जाता है ड्रॉप्सिकल कंडीशन. तो ड्रॉप्सी होता क्या है कि स्वेलिंग इन द सॉफ्ट टिश्यू, राइट, ड्यू टू द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर. तो अगर वाटर कहीं एक्यूमुलेट होता है तो इस एक्सेसिव एक्यूमुलेशन के कारण जो बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग आती है, सॉफ्ट टिश्यू में जो स्वेलिंग आती है, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉप्सी. अब उसमें ड्रॉप्सिकल कंडीशन भी देखने लगा. एंड कुछ दिनों बाद रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा था, धीरे धीरे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी. एंड फाइनली कंटिन्यू रखी मेडिसिन को और यही चलता रहा और लास्ट में उनकी डेथ हो गई ड्यू टू द कॉपियस डायरिया. बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का डायरिया हुआ और उसकी डेथ हो गई. तो इस केस से आपको ओवरऑल आइडिया तो जरूर मिल गया कि ये किस तरह का मेडिसिन है. और आप जानते हैं कि होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन हो वो उसी सिम्टम्स को ट्रीट करता है जिस सिम्टम्स को वो प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिले? बॉडी धीरे धीरे लीन एंड थिन होने लगा, जो कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखेंगे. देन फिर इमेसिएशन होते होते ड्रॉप्सिकल कंडीशन आने लगी, नाइट स्वेटिंग होने लगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगी, एंड फाइनली द टर्मिनेशन ऑफ द लाइफ ड्यू टू द डायरिया. सो ये था केस का डिस्कशन. अब हम लोग आते हैं ड्रग्स में. जब हम ड्रग्स एसिटिक एसिड देखें तो इसमें मेजरली हमें 5 से 6 पोर्शंस को ध्यान में देने होते हैं एलन कीनोट के अकॉर्डिंग. सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही हमने बता दिया कि लीन थिन कॉन्स्टिट्यूशन होगा और लीन थिन धीरे धीरे एनीमिक भी हो जाती है. ठीक है, एनीमिया डेवलप होने लगता है, विक्सी पेलर फेस होने लगेगा. ठीक. देन इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है हेमरेज. हेमरेज के बाद इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोस्टेशन. तीसरा आता है थर्स्ट.
थर्स्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है दैट इज द GI सिम्टम्स, एंड नेक्स्ट आफ्टर द GI we will study about the dropsy and hectic fever, and in the last some other important symptoms, maybe the one liner symptoms और अदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो ये एक बेसिक्स है हमारे इस पूरा ड्रग्स में। तो इस ड्रग्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या, वो आपको सबसे पहले माइंड में आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसी चीज़ को ये पूरा ड्रग्स में डिस्कस किया गया। हेमरेज, प्रोस्टेशन, थर्स्ट, GI सिम्टम्स, ड्रॉप्सी एंड हेक्टिक फीवर, मेजर पोर्शन यही है, बाकी इसके अलावा और भी देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं जो इसका हेमरेज है वो कैसा है। तो ये पर्सन जो होता है हेमरेजिक डायथिसिस का होता है, ठीक है। और ये हेमरेज फ्रॉम द एवरी म्यूकस आउटलेट, तो बॉडी के जितने भी म्यूकस आउटलेट है फ्रॉम द एवरी म्यूकस आउटलेट हेमरेज इज सेम, वेदर इट मे बी द नोज, थ्रोट, एब्डोमेन और द बॉवेल। इतना ही नहीं, इवन इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया भी तो एक टाइप का हेमरेज ही है, क्योंकि इसमें भी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो यू कैन थिंक ऑफ द एसिटिक एसिड इन द केस ऑफ द मेट्रोरेजिया, एंड इन द विकेरियस और ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस। विकेरियस मेंसेस इज द ब्लीडिंग ऑफ फ्रॉम एनी पार्ट्स इंस्टेड ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अलावे किसी बॉडी के अदर पार्ट से ब्लीडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज विकेरियस मेंसेस एंड ड्यूरिंग द मेंस, राइट। एंड ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग हो बट ड्यू टू द ट्रॉमा, देन यू कैन थिंक ऑफ द एसिटिक एसिड। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन था, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इज द हेमरेज। नेक्स्ट है प्रोस्टेशन। प्रोस्टेशन भी इसमें बहुत ही मोर मार्क्ड है। प्रोस्टेशन किस किस केस में देखा जाता है? प्रोस्टेशन आफ्टर इंजरी, जो कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड में भी देखने को मिलेगा। प्रोस्टेशन आफ्टर सर्जिकल शॉक एंड प्रोस्टेशन आफ्टर एनेस्थेसिया। तो ये इसका मोर मार्क सिम्टम्स है कि इन तीनों कंडीशन में प्रोस्टेशन अगर देखने को मिलता है तो यू कैन थिंक ऑफ द एसिटिक एसिड। नाउ वी पास ऑन टू द थर्ड सिम्टम्स, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इज द थर्स्ट। इसका जो थर्स्ट होता है वो ग्रेट इंटेंस बर्निंग थर्स्ट होता है, बट एवर्जन टू द कोल्ड ड्रिंक्स। ग्रेट बर्निंग थर्स्ट है बट एवर्जन है कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकता। एंड साथ ही साथ ये जो थर्स्ट इतना इंटेंस है कि पर्सन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर लेने के बावजूद भी इनसैटिएबल रहता है, मतलब अनसेटिस्फाइड रहता है। तो इनसैटिएबल इवन फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। और थर्स्ट किस किस चीज़ में देखा जाएगा? तो थर्स्ट जनरली सीन इन द ड्रॉप्सी, डायरिया एंड डायबिटीज। बट ध्यान रहे कि नो थर्स्ट ड्यूरिंग द फीवर। तो फीवर के दौरान कोई थर्स्ट देखने को नहीं मिलता है। मेनली तीन ही कंडीशन में थर्स्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट था, थर्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है इसमें GI सिम्टम्स। GI सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसका कंप्लेंस होता है साबर बेल्चिंग, इन द साबर इरेक्टेशन। यू कैन से दैट एसिड ब्रास। तो जब आप खाना खाते होंगे कभी, अगर गैस बनती है तो आपने ऐसा फील किया होगा कि अंदर से ढकार आती है, एकदम एसिड जैसा खट्टा खट्टा बर्निंग सेंसेशन। दिस इज द साबर इरेक्टेशन और बर्निंग वाटर ब्रास। तो ये इसमें देखने को मिलेगा। एंड वॉमिटिंग इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के केस में वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा। ये इसका GI है। इसके बाद इसमें जो मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होता है डायरिया। डायरिया किस टाइप का होता है? ये क्रोनिक टाइप का डायरिया होता है, स्पेशली ऑफ द एमेसिएटेड पर्सन। और अगर हम चाइल्ड में बात करें तो चाइल्ड में विथ हु इज सफरिंग फ्रॉम द मेरास्मस और द अदर वेस्टिंग डिजीज। मतलब मेरास्मस भी एक तरह का एकदम एमेसिएटेड ही होता है, ठीक है, कि बॉडी एकदम पूरा लीन हो जाता है। तो ये एक एमेसिएटेड पर्सन्स के लिए ही अडेप्टेड होता है मेनली। तो मेरास्मस कंडीशंस में अगर डायरिया देखने को मिले देन यू कैन थिंक ऑफ द एसिटिक एसिड। डायरिया मेनली
ट्यूबरक्लोसिस के केस में देखा जाता है इंदोथाइसिस, टाइफाइड फीवर के साथ देखा जाता है द टाइफस, एंड विद द ड्रॉप्सी। तो इन कंडीशन में अगर डायरिया देखा जाए तो यू कैन थिंक ऑफ द एसिटिक एसिड। डायरिया कैरेक्टर कैसा होता है? तो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग इन नेचर होता है एंड कोपियस। ऑफ कोर्स डायरिया अगर होगा तो एग्जॉस्ट कर ही देता है, तो एग्जॉस्टिंग नेचर का होता है, तो सिंपल सी बात है। तो डायरिया इज द एग्जॉस्टिंग एंड द कोपियस इन नेचर, एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूल इज द टोटली वाटरी, frequent watery stool, and this diarrhea is associated with the intense burning thirst and night sweat। ये ध्यान रहे, नाइट स्वेटिंग देखने को मिलेगा। एंड हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स था सलाइवेशन, जो कि सलाइवेशन देखने को मिलता है डे एंड नाइट, प्रोफ्यूज सलाइवेशन देखने को मिलता है। अगर सलाइवेशन सिर्फ इंक्रीज होता है रात में, और सिर्फ रात में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यू कैन थिंक ऑफ द मर्क्सॉल। बट इफ इट इज सीन एट द डे एंड नाइट प्रोफ्यूजली, देन यू कैन थिंक ऑफ द एसिटिक एसिड और द लैक्टिक एसिड। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। तो ये है इसका डायरिया। डायरिया के बाद इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वो होता है ड्रॉप्सिकल कंडीशन। हमने पहले भी बताया कि जो ड्रॉप्सी होता है वो कैसा होगा, कि ड्रॉप्सी का मतलब क्या है कि स्वेलिंग इन द बॉडी पार्ट्स ड्यू टू द एक्सेसिव accumulation of the water and especially in the soft tissue। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रॉप्सी। तो ड्रॉप्सी के लिए एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन ये काम करता है, ठीक है। स्पेशली जब ड्रॉप्सी हमारा जीआई डिसऑर्डर के साथ देखा जाता हो, जैसे लाइक डायरिया के साथ, अगर ड्रॉप्सी डायबिटीज़ के साथ देखा जाता हो, या फिर ड्रॉप्सी एनीमिया के साथ देखा जाता है, प्रोफाउंड एनीमिया विद द वैक्सी पेलर फेस। तो ऑब्वियसली एनीमिया होगा तो जो फेस का अपीयरेंस हो जाता है वो पेलर हो जाता है, वैक्सी हो जाता है, ठीक है। एंड डायबिटीज़ विद द सावर बेल्चिंग वाटर ब्रास। तो सावर बेल्चिंग या वाटर ब्रास के साथ या ग्रेट थर्स्ट एंड डेबिलिटी के साथ अगर देखने को मिले, तो इस कंडीशन में वी कैन थिंक ऑफ द एसिटिक एसिड। देन आफ्टर द ड्रॉप्सी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इज द हेक्टिक फीवर। इट इज ऑल्सो indicated in the hectic fever. It may be the remittent type or the intermittent type। इसमें जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है हेक्टिक फीवर में, वो होता है 1.4 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द हायर टेम्परेचर एंड द लोअर टेम्परेचर। सो दिस इज द हेक्टिक फीवर। और हेक्टिक फीवर में कुछ और भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक स्किन ड्राई एंड हॉट देखने को मिलेगा, लेफ्ट चेक पे रेड स्पॉट हमें देखने को मिलता है, एंड देन ड्रेंचिंग नाइट स्वेट। तो ये ध्यान रहे कि हेक्टिक फीवर में ड्रेंचिंग नाइट स्वेट देखने को मिलेगा। एकदम इस तरह का स्वेटिंग होता है नाइट स्वेटिंग के पूरा का पूरा शरीर भिगा देता है। सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द हेक्टिक फीवर। अब इसके अलावा कुछ और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, जैसे आप ऑनलाइन सिम्टम्स कह सकते हो, ठीक है, जो कि है कांट लाइन ऑन द बैक। तो ये पीठ के बल से नहीं सो सकता, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो पीठ के बल से जो बेटर फील करता है वो होता है आर्सेनिक, बट यहाँ ये पीठ के बल से नहीं सो सकता है। तो फिर बेटर कैसे फील करेगा? तो बेटर फील्स लाइंग ऑन द रेस्ट लाइंग ऑन द एब्डोमेन या बेली। तो बेली या एब्डोमेन पीठ के सहारे से सोता है, ऐसे क्या होता है, एक अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट, कभी कभी इसको ऐसा भी फील होता है कि सेंसेशन ऑफ द सिंकिंग इन द एब्डोमेन। एंड इस जो कि सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन द एब्डोमेन है, ये इसको लग रहा है कि कभी भी डिस्निया कॉज करता है इसमें। तो सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन द एब्डोमेन कॉजिंग द डिस्निया। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं एसिटिक एसिड के। तो आइए एक बार फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। एसिटिक एसिड में हमने क्या क्या देखा, हमारे साथ आप भी बोलिए। एसिटिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? बोलते जाइए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका कंस्टिट्यूशन कैसा था? लीन एंड थीन, बॉडी इमेसिएटेड होगा, लूज फ्लैक्सिंग मसल्स होगा, लाइक एनीमिक पर्सन यू कैन से। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हम क्या देखें इसमें? हेमरेज। हेमरेज कैसा था इसका? बोलते जाइए। तो हेमरेज फ्रॉम द एवरी म्यूकस आउटलेट। तो हमारे बॉडी के हर एक म्यूकस आउटलेट से इसका हेमरेज हो रहा था, चाहे वो थ्रोट हो, नोज हो, लंग्स हो, या फिर
स्टमक हो या फिर बॉबिल हो। तो ये था हेमरेज का कंडीशन। और हेमरेज इवन मेट्रोरेजिया भी हम लोग देखे थे कि मेट्रोरेजिया के केस में भी हम देख सकते हैं, या विकेरियस मेंसेस और द एक ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स वाज द प्रोस्टेशन। एंड प्रोस्टेशन किस किस केस में? प्रोस्टेशन आफ्टर द इंजरी, प्रोस्टेशन आफ्टर द एनेस्थेसिया, प्रोस्टेशन आफ्टर द सर्जिकल शॉक। नेक्स्ट था थर्स्ट। थर्स्ट में क्या देंगे हम लोग? इंटेंस बर्निंग थर्स्ट होगा, बट इट इज ओनली सीन इन द डायबिटीज, डायरिया, ड्रॉपसी। नो थर्स्ट ड्यूरिंग द फीवर। एंड थर्स्ट कैसा था इसका? तो थर्स्ट इतने इंटेंस थे कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लेने के बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। इनसैटिएबल थर्स्ट इवन फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वाटर। बस ध्यान रहे, नो थर्स्ट ड्यूरिंग द फीवर। तो फीवर में इसे थर्स्ट नहीं था, ठीक है। इतनी इंटेंस थर्स्ट होने के बावजूद भी कोल्ड ड्रिंक्स इसके लिए अवर्जन था, कोल्ड ड्रिंक्स लाइक नहीं करता, ठीक है। एंड थर्स्ट के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स था वो क्या था? जीआई सिम्टम्स। जीआई सिम्टम्स हमने क्या क्या देखा? सावर बेल्चिंग देखा, वाटर ब्रास और यू कैन से दैट द एसिड ब्रास, सावर इरेक्टेशंस, vomiting of the pregnancy and profuse salivation at day and night। ये इसका। एंड इसमें जीआई में और भी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है डायरिया, जो कि डायरिया स्पेशली ऑफ द क्रॉनिक टाइप का होता था ऑफ एमेसिएटेड पर्सन। एंड अगर चाइल्ड है तो हो सकता है कि वो सब मेरास्मस डिजीज से सफ़र करता हो या अदर वेस्टिंग डिजीज। डायरिया जनरली सीन इन द टाइफस, thysis, the you can say that the TB, tuberculosis, and in the case of the dropsy। नेचर ऑफ डायरिया कैसा था? तो डायरिया का नेचर बहुत ही ज़्यादा डायरिया कोपियस था, एग्जॉस्टिंग इन नेचर था, स्टूल एकदम फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल था, एंड एसोसिएटेड विद द नाइट स्वेट एंड इंटेंस थर्स्ट। तो ये हमारा कंप्लीट था डायरिया। डायरिया के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम हम देखें ड्रॉपसी। इसे ड्रॉपसी में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ड्रॉपसी कैसा था कि ड्रॉपसी जनरली जो हमारा देखा जाता है विद द जीआई डिसऑर्डर लाइक एज डायरिया, ड्रॉपसी विद द डायबिटीज, ड्रॉपसी विद द एनीमिया, एंड ड्रॉपसी विद द ग्रेट थर्स्ट एंड डेबिलिटी। तो ऐसे कंडीशन में आप एसिटिक एसिड को सोच सकते हैं। एंड नेक्स्ट था हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर स्किन ड्राई हॉट हो जाता है, लेफ्ट चिक पे रेड स्पॉट देखने को मिलता है, एंड ड्रेंचिंग नाइट एट द ड्रेंचिंग स्वेट इन द नाइट। आफ्टर दैट वन लाइनर सिम्टम्स इज द which is the characteristic symptoms of these drugs can't lie on the back। तो ये बैक के पोर्शंस पे रेस्ट नहीं कर सकता। तो रेस्ट कैसे करता था? on lying on the abdomen। So these all are about the acetic acid। अब एक बार आप एलन की नोट खोलिए और एलन की नोट को आप अच्छे से पढ़ जाइए, तो पूरा का पूरा ड्रग्स का एक ओवरऑल आपको एकदम क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा और फिर याद भी रह जाएगा। तो इसमें इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट ड्रग्स में मिलते हैं। थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि और लोग भी हेल्प ले सकें। थैंक यू।